नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत। आज के बातचीत की शुरुआत दो किस्सों से। पहला किस्सा आकाश और अमीशा का। कुछ 3 महीने पहले दोनों ने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी दी। पार्टी में अमीशा का बचपन का दोस्त आशुतोष भी आया था। इधर दोनों अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे, उधर आकाश का मन एकदम साइलेंट मोड में तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल गुनगुना रहा था। दूसरे शब्दों में आकाश यह सब देखकर बड़ा जेलस फील कर रहा था। खैर, पार्टी को 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन अमीशा ने वीकेंड प्लान कैंसिल करने के लिए आकाश को फ़ोन किया। वजह, आशुतोष शहर में नया आया था और अमीशा शिफ्टिंग में उसकी मदद कर रही थी। आकाश ने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया, लेकिन इस बार उसकी नॉर्मल जेलसी इंटेंस हो गई। गुस्सा बेचारे कॉफ़ी मग पर निकला। देखते ही देखते चीज़ें और ख़राब होने लगीं। अब आए दिन आकाश अमीशा को टोकता, लोगों से मिलने जुलने से मना करता, चोरी छिपे उसका फ़ोन तक चेक करता। अमीशा सवाल करती तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला यहाँ हो जाता। नतीजा, अमीशा आकाश के साथ सफोकेटेड फील करने लगी। ब्रेकअप पैचअप करते करते एक दिन सचमुच वाला ब्रेकअप हो गया। एक सुंदर रिश्ता कैसे टूट गया सब बताएंगे, पर पहले नीरव और वैभव के दफ्तर भी हो आते हैं। नीरव और वैभव कलीग्स हैं, लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन नीरव को लगता है कि बॉस वैभव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बॉस की प्राइवेट पार्टीज की इनविटेशन लिस्ट में वैभव का नाम होता है, नीरव का नहीं। सारे अच्छे इंसेंटिव्स वाले प्रोजेक्ट्स भी वैभव को ही थमाए जाते हैं। इसी वजह से नीरव कभी कैंटीन तो कभी चाय की टपरी पर अपने बाकी साथियों के साथ वैभव को कोसते हुए पाया जाता है। नीरव को ऐसा क्यों लगता है? चलिए करते हैं थोड़ी एनालिसिस। तो इन दोनों केसेस का मास्टरमाइंड है एक बेसिक ह्यूमन इमोशन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जेलसी या एनवी और हिंदी में ईर्ष्या। हम अक्सर जेलसी और एनवी को एक ही सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च स्टडीज दोनों में फर्क बताती हैं। उनके मुताबिक जेलसी खोने के डर से होती है और एनवी पाने की इच्छा से। जैसे आकाश को डर था अमीशा को खोने का, इसलिए आकाश आशुतोष से जेलस था, और नीरव को वो सब कुछ पाने की इच्छा थी जो वैभव के पास है, इसलिए वह वैभव से एनवियस था। जेलसी या एनवी नॉर्मल इमोशंस हैं, जैसे खुशी, दुख, डर, मगर ये जितने सीधे लगते हैं उतने हैं नहीं। इनकी सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रेसिपी के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यानी कोई हमें छोड़ कर ना चला जाए, ये डर, और दूसरा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यानी गुड इनफ ना होने की फीलिंग। अब ये दोनों मिलकर हमारे दिमाग में बना देते हैं घातक मिक्सचर। नतीजा, पर्सनल रिलेशनशिप्स में लोग ओवर पॉसेसिव होने लगते हैं, दूसरों को स्पेस नहीं देते, या दूसरे का हाई स्टेटस देखकर उसे पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अनडिजर्विंग समझते हैं। देखिए, एक बात तो सच है कि इंसान को अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, कोई हमारी केयर करे, हमें लेकर प्रोटेक्टिव हो, ऐसा बहुत से लोग चाहते हैं। लेकिन खाने में नमक स्वाद अनुसार ना हो तो स्वाद बिगड़ ही जाता है, और यही करवाती है जेलसी। अब 1 मिनट का पॉज लें और सोचें, कितनी बार आपने अपनी जेलसी पर गौर किया है? कितनी दफ़ा खुद से पूछा है कि ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जेलसी को दबाने की नहीं बल्कि सही से फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी वेकअप कॉल की तरह है जो हमें खुद के बारे में बेहतर जानने से लेकर दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने का मौका भी देती है। कैसे? जानते हैं आकाश और अमीशा की कहानी को रिविजिट कर। और हाँ, इस बार जेलसी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। जब पहली बार आकाश को जेलस फील हुआ तो उसने अमीशा को ये बात सीधे बता दी, मानी क्लियर कम्युनिकेशन। आकाश ने खुलकर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी इनसिक्योरिटीज साझा की। अमीशा ने भी उसे ध्यान से सुना। दोनों के बीच ऐसा कम्युनिकेशन पहले कभी नहीं हुआ था। अमीशा आकाश को बेहतर समझ पाई और वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगे। अब देखिए, एक बात और समझिए, जेलसी भले ही नॉर्मल इमोशन हो, लेकिन जेलस बिहेवियर अमूमन टॉक्सिक होता है। नतीजा, कभी कभी सिचुएशन संभालने लायक नहीं रह जाती। जैसे जब कोई पार्टनर एक पैटर्न के तहत लगातार जेलस होता है, तमाम कोशिशों के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती, तो जेलसी एक एब्यूज़ में तब्दील हो जाती है। ये किसी भी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इन एक्सट्रीम केसेस में प्रोफेशनल मदद की खासी ज़रूरत होती है। हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ चमकीला है,
कोई नई गाड़ी फ्लेक्स कर रहा है, कोई नया जूता। ऐसे में स्क्रीन की दूसरी तरफ जो इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा, वो खुद को लेकर बड़ा इनसिक्योर फील करता है और उसकी यही इनसिक्योरिटी दूसरों पर प्रोजेक्ट होती है, कभी नफरत के रूप में, कभी गुस्से के रूप में। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक बहुत से लोग जेलस होने पर दूसरों को अवॉइड भी करने लगते हैं। वो ऐसा कर खुद को नोटिस करवाना चाहते हैं ताकि सामने वाला अपनी तरफ से चीजें बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन जेलसी से निकला ये डिफेंसिव बिहेवियर कई मौकों पर लोनलीनेस और डिप्रेसिव थॉट्स को भी बढ़ावा दे सकता है। अब सवाल आता है कि जेलसी से डील कैसे करें। यदि आप खुद के अंदर जेलस बिहेवियर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो सबसे पहले उसे एक्नॉलेज कीजिए। जेलसी की शेम साइकिल को तोड़ने में पहला कदम यही है। कई सिचुएशंस में जेलसी का तार दूसरों से ज़्यादा आपसे जुड़ा होता है। अगर आप खुद को लेकर इनसिक्योर हैं तो किसी तीसरे के आने से आपको अपनी पोजीशन खतरे में जान पड़ती है। अगर ऐसा हो रहा है तो खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप खुद के अंदर किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, या कोई स्किल है जो आप डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप से किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जो वह आपको नहीं दे सकता? जब आप किसी से जेलस फील करें तो उसकी जड़ ढूंढने की भी कोशिश करें ताकि आप उन चीज़ों को बदल सकें जो आपको पसंद नहीं हैं। अगर आपको पता होगा कि आपका जेलस बिहेवियर इनसिक्योरिटीज़ का नतीजा है या फिर पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स का, तो आप उसका सामना करने में भी सक्षम महसूस करेंगे। यह एक ओपन कॉन्वर्सेशन के रूप में भी हो सकता है, जैसे आकाश और अमीशा ने किया। सामने वाला आंखों आंखों में सब समझ जाएगा, इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये प्रेम की किसी रूल बुक में नहीं लिखा है। रिलेशनशिप में अगर आप अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला सब कुछ अपने आप समझ जाए, तो इस अप्रोच को बदलना ज़रूरी है। जेलसी से डील करने में एक ओपन कॉन्वर्सेशन की भूमिका को नकारना लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा, एक और बात, दूसरों की लाइफस्टाइल को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर हमारे मन में एक इमेज बन जाती है। हम सोशल मीडिया जीवियों के लिए यह बड़ी आम बात है, पर ज़रूरी नहीं कि यह तस्वीर सच्ची ही हो। इसलिए फुल पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। किसी की ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपको अनफुलफिल्ड या अनसैटिस्फाइड महसूस करवा रही है तो खुद से पूछिए और अच्छे से, कॉन्विक्शन के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? फला व्यक्ति के बारे में आपका परसेप्शन उसकी रियलिटी ही हो, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। जब आप जेलसी या एनवी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आप अपनी वर्थ पर, सेल्फ वर्थ पर शक करते हैं। ऐसे में यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करें। उस वक्त आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन्हें ध्यान में रखें। खुद को एक ऐसे दोस्त की तरह ट्रीट करें जिसे केयर की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप्स के मजबूत आयामों की कद्र करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। इसमें माइंडफुलनेस टेक्निक, माने अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति सजग होना, ये भी आपकी मदद कर सकती है। जेलसी टू जागरण सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर बिल्कुल पॉसिबल है। इस इमोशन से जुड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन हमें एंग्शियस कर सकती हैं, लेकिन यही इमोशन हमारी मेंटल ग्रोथ में एक बढ़िया हेल्पिंग टूल भी साबित हो सकता है। ज़रूरत है बस इसके प्रति नज़रिया बदलने की। वो कहते हैं ना, जलो तो दिए की तरह। तो फैलाइए थोड़ी सी रोशनी, कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए। आज की बातचीत में इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाकी अगर अपने सजेशंस या अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बातचीत.lt@gmail.com पर फटाक से मेल कर दें। बहुत शुक्रिया।